हे भगवान, इतना सारा काम पड़ा है और आज ही मुझे देर से उठना था। पता नहीं इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे होगा। लो, जिस दिन देर होनी होती है उसी दिन 50 फालतू काम और बढ़ जाते हैं। दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? क्या हुआ? परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ संध्या, देखो ना कितना सारा काम पड़ा है। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, उनका नाश्ता बनाना है, टिफिन रेडी करना है। दीदी, इतनी हड़बड़ाहट में तो आप एक काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगी। ऐसा करते हैं, बच्चों का टिफिन मैं रेडी कर देती हूँ, आप बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर दीजिए। ओके? थैंक यू संध्या। भैया, क्या हुआ तन्मय? भैया ये टाई तो मुझसे बंध ही नहीं रही है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। भैया मैं तो ट्राई कर करके थक गई, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना, ये चोटी तो बन ही नहीं रही है। छोटी, एक मिनट रुक जा, पहले मैं तन्मय की टाई बांधूं, फिर तेरी चोटी जरूर बना दूंगा। अरे वाह, ये बच्चे तो अपनी माँ को कोई काम ही नहीं करने देते। माँ, आप भी तो हमारे लिए इतना कुछ करती है ना, तो ये छोटे मोटे काम तो हम खुद कर ही सकते हैं। जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी इस माँ को अपने बच्चों के ये छोटे मोटे काम करने में बहुत खुशी मिलती है। माँ, मैं तो आज अपनी चोटी बना बना के परेशान हो चुकी हूँ। मेरे बच्चों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? माँ को आवाज लगानी चाहिए। राइट। ये क्या छोटी, तुमने तो अब तक दूध पिया ही नहीं। चलो दूध पी लो। नहीं माँ, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूध तो पीना चाहिए ना, दूध पीने से ताकत आती है और दिमाग भी तेज होता है। और हमारी छोटी को स्ट्रांग भी बनना है और तेज दिमाग भी चाहिए, इसीलिए दूध पीना बहुत जरूरी है। वरना छोटी क्लास में फर्स्ट कैसे आएगी? क्लास में फर्स्ट आना है ना। हाँ माँ। चलो फिर जल्दी दूध पी लो। और अब तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। नाश्ते के बाद सब अपना अपना बैग चेक कर लो। और सबने अपना अपना टिफिन बैग में रख लिया ना? हाँ माँ। वेरी गुड। और क्लास में कोई शैतानी नहीं। और स्कूल जाते वक्त रास्ते में पापा से आइसक्रीम की जिद मत करना। और आप भी माँ, आप भी नाश्ता कर लो ना। नहीं बेटा, मैं वापस आके कर लूंगी। माँ, माँ, आप भी हमेशा कहते हो ना कि कभी भी घर से खाली पेट बाहर नहीं जाना चाहिए, और आज खुद ही घर से खाली पेट जा रही हैं। माँ, अगर आप नाश्ता नहीं करना चाहते तो कम से कम ये दूध तो पी लीजिए, प्लीज माँ। लीजिए।
बच्चों, तुम्हें याद है ना? माँ, हमें सब याद है, पर आप ही हमेशा एक चीज करना भूल जाते हैं। क्या बेटा? स्माइल। आप हमेशा स्माइल करना भूल जाती है। अच्छा मेरी छोटी रानी, अब से मैं स्माइल करना कभी नहीं भूलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा चलो अब तुम लोग, वरना लेट हो जाओगे। बाय माँ। माँ, माँ, आज मैम भी कुछ बोल रही थी। क्या हुआ बेटा? माँ, स्कूल के अंदर जाने से पहले मैं पापा को हमेशा एक किसी देती थी। माँ, मैं जाऊँ? जाओ बेटा। बाय माँ। जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए। आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। आपको शेखर साहब के कातिल के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ भाभी। अक्षर, वो इंस्पेक्टर का फोन आया था। वो मुझे शेखर के कातिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन भाभी? वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमें उस कातिल के बारे में आज कुछ पता चलेगा। तुम भी चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। नहीं नहीं भाभी, इंस्पेक्टर ने सिर्फ आपको बुलाया तो मुझे नहीं लगता कि मेरा जाना ठीक रहेगा। तुम प्लीज चलो मेरे साथ। ठीक है, ठीक है भाभी, मैं आ रहा हूँ। उस गाड़ी के पीछे ले चलो। अक्षर, सॉरी भाभी, वो आने में थोड़ी सी देर हो गई मुझे। अब चले? हाँ हाँ, चलिए चलिए आप। Good morning. Good morning, dear. Sit down. Anay, sorry to hear about your father. Please sit down.
स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अनय के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम सब लोग खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सिट डाउन। आज का हमारा चैप्टर होगा कम्युनिटी लिविंग। माफ कीजिएगा, इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, बताइए ना क्या पता चला है आपको? आपसे कुछ पूछना था, और यकीन कीजिए अगर आपको उस बारे में थोड़ी भी जानकारी होगी ना, तो बहुत जल्द वो कातिल हमारे सामने बैठा होगा। क्या पूछना था? हमें एक बहुत ही अहम सुराग मिला है। दरअसल आपकी बेटी अदिति, उसको मोहरा बनाकर शेखर साहब की हत्या की गई थी। जी हाँ, ये सच है। जिस दिन अदिति का अपहरण हुआ था, उस दिन कातिल ने सबसे पहले शेखर साहब को फोन किया था, और उसके बाद उसी नंबर से उसने 3-4 बार फिर से कॉल किया। इंस्पेक्टर साहब, तो क्या उस फोन नंबर के बारे में आपको कुछ पता चला कि वो फोन कहाँ से आया था, किसने किया था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे याद आ रहा है। उस दिन शेखर अचानक घबराते हुए घर आए थे, और जब मैंने उन्हें बताया कि अदिति बर्थडे पार्टी में गई हुई है, तो वो एकदम से नाराज हो गए थे। अपरा जी, शेखर साहब ने आपको और कुछ बताया था? I mean, उन्हें किसने कॉल किया था? अपरा जी थोड़ा ध्यान से सोचिए, उन्होंने कुछ तो बताया होगा, कोई नाम, कुछ और? नहीं, कुछ भी नहीं बताया था। आपने उस नंबर के बारे में कुछ तो पता किया होगा, कहाँ से फोन आया था? उससे कुछ पता नहीं चला। फर्जी नाम और पते पे लिए गए सिम कार्ड से फोन किए थे। ठीक है, मुझे जैसे ही कुछ जानकारी मिलती है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, तो हम लोग चलते हैं। चलिए भाभी। मिस्टर अक्षर, आप एनिवर्सरी पार्टी के बाद अचानक शहर से गायब क्यों हो गए थे? वो इंस्पेक्टर साहब, दरअसल शेखर ने मुझे बताया था। क्या भाभी? शेखर भैया ने क्या बताया था आपको? वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम चल रहा था ना? हाँ, गर्लफ्रेंड का ही प्रॉब्लम था। अक्षर जी, अगर मेरे किसी सवाल से आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। इट्स ओके इंस्पेक्टर साहब, अब हम चलते हैं। भाभी, कभी भी कोई भी मुश्किल हो या कोई भी परेशानी आए, आप अपने आप को कभी अकेला मत समझना। मैं हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा। जानती हूँ अक्षर, शेखर की तरह मैं भी खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा करती हूँ।
अपनी क्लास में तेरे पापा के लिए 2 मिनट का साइलेंस रखा था, तो इससे क्या तेरे पापा की आत्मा को शांति मिल गई होगी? ऐसा सच में होता है क्या? नहीं होता है। मेरी मम्मा कहती है जो लोग बुरे होते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो लोग भूत बन जाते हैं। तुझे किसने कहा कि अनय के पापा बुरे थे? हाँ मुझे पता है, इसके पापा बुरे थे, तभी तो किसी ने उनका मर्डर कर दिया। ओए, ऐसे घूर क्या रहा है? मुझे पता है तेरे पापा बैडमैन थे, उन्होंने किसी का बुरा किया ना, तभी तो किसी ने उनका मर्डर कर दिया। बता ना सबको, क्या उन्होंने कोई चोरी की थी या कोई फ्रॉड किया था? बोल ना बैडमैन के बच्चे। क्या बोला तूने? क्या बोला? अनय छोड़। क्या बोला? अनय छोड़। क्या बोला? अनय छोड़ उसको। तूने मेरे पापा को बुरा बोला? मेरे पापा बुरे नहीं थे। सुना तूने? मेरे पापा ने कोई फ्रॉड नहीं किया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। नहीं छोड़। अमय छोड़। अमय छोड़। मैम अनय छोड़। अरे छोड़ो उसे, अरे छोड़ो, मैंने कहा अरे छोड़ो उसे। संतोष, संतोष, संतोष इसे जल्दी से लेकर जाओ और फर्स्ट एड करवा दो। अने, अने, क्यों मारा तुमने रोहन को? आखिरकार ऐसी क्या बात हुई थी जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? जवाब दो अने, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ।